अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। ये शख्स आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। जो भी है, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनको उनका पर्सन, आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 है और वो आपको अपने दिमाग से क्यों निकाल नहीं पा रहा है, इस पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम अभी मैं लव ऑरेकल से निकाल रही हूँ, फिर हम इसको टैरो से क्लैरिफाई भी करेंगे। दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। चलें जी, ये जो भी है, आप इसके माइंड में 24/7 चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो डिफरेंट सिचुएशन होगी। दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। चलें जी, क्रॉस रोड, ये तो पहले ही क्रॉस रोड आ गया। कौन सा प्रपोजल मेरे वीवर्स को, किसके दिमाग में मेरे वीवर्स हैं? मिस्ट्री। मेरे वीवर्स किसके माइंड में 24/7 है? लिक्विड करेज। अच्छा जी, मेरे वीवर्स किसके माइंड में है 24/7? सिंगल। मेरे वीवर्स किसके माइंड में है 24/7? रिलेशनशिप। ये देखें, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मेरे व्यूअर्स किसके दिमाग में है 24/7? स्नेक। अच्छा जी, एक सेकेंड। मेरे व्यूअर्स किसके माइंड में है 24/7? पार्टी। मेरे व्यूअर्स किसके माइंड में है 24/7? सरेंडर। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये है। अच्छा, अब बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं, उसमें है जी एडिक्शन। मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी यहाँ आया है, बॉटम ऑफ द डेक है एडिक्शन, ठीक है। उसके बाद है लीगल मैटर्स, फिर चेंज है, फिर फाइनेंसेस है, फिर है अनफिनिश बिजनेस, ठीक है। अच्छा जी, ये जो कोई भी है, एक तो मुझे ये आपका एक पास्ट पर्सन नजर आ रहा है, कोई आपका एक्स, जिसके साथ आप समझ रहे हैं कि आपके जो है मतलब आपका सारा जो है लूप खत्म हो गया, मतलब आपका जिसके साथ सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये अभी अनफिनिश बिजनेस है। आप पे कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है। और ये देखें, आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ। एक्स लवर, ठीक है, मैंने अभी एक्स का ही नाम लिया था। एक्स लवर, आप पे कोई ट्रुथ रिवील होगा कि आपके जो एक्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर एक तो आप अपने एक्स के माइंड में हैं, ठीक है, 24/7। किस तरह से है कि जी मतलब देखिए, यहाँ पे 2-3 सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं। पहले हम कार्ड सारे देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैसेज मुझे आया है आपके एक्स का। कोई एक ऐसा बंदा जो आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, क्रॉस रोड पर है कि आपको चूज करे या किसी और को चूज करे। 2 दरवाजे हैं उसके पास। उसके माइंड में आप 24/7 है। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, आपके एक्स भी हो सकते हैं। कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, या तो आपके पास 2 लोगों का, यहाँ पे मुझे फीलिंग बहुत ज्यादा आ रही है कि ये जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, या 2 या 3 लोगों के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास या तो 2 लोगों का प्रपोजल है, या फिर है ना किसी और के पास ये ऑप्शन है कि उसको 2 लोगों में से किसी एक को चूज करना है। देखिए, यहाँ पे भी क्रॉस रोड आया था, यहाँ पे भी प्रपोजल आया है, और मे बी कि फाइनली कुछ लोगों को कोई प्रपोज करे, किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है और फाइनली कोई आपको प्रपोज कर दे। यहाँ पर आया है मिस्ट्री। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मिस्ट्री बन गए हैं। कोई आपको देख रहा है, सोच रहा है, या तो आप किसी से मिले और बहुत थोड़े अरसे के लिए मिले हैं और उसके बाद आप लोग अलग हो गए, ठीक है, और आप उस पर्सन के लिए मिस्ट्री बन गए हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है और सोचने में वो कुछ बोल्ड अटेम्प्ट्स भी कर रहा है। लिक्विड करेज आया, मे बी कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, मे बी कुछ और, मतलब कोई और हैबिट किसी की बन गई है,
कुछ और कोई ले रहा है। आजकल लोग वो पॉट वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन यह पॉट नहीं है, लिक्विड करेज है। यू नो दैट कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है सिंगल है कोई, ये नहीं कि कोई किसी का, एक तो एक्स की फीलिंग आ रही है, एक मुझे ये न्यू पर्सन की आ रही है जो अपनी लाइफ में सिंगल है और जो आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, उसको आपके साथ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रही है। या तो आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं, या फिर आपने अपने लुक्स को कुछ चेंज करा है, जो भी है, मतलब ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास देखें आया था, बॉटम ऑफ द डेक है एडिक्शन, ठीक है, और यहाँ पर है स्नेक। तो मे बी ये आपका कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन हो, एक एक्स भी हो सकता है। कुछ एक्स यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके साथ आप खुद रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और कुछ एक्स टॉक्सिक पर्सन होते हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई थिंक ए कार्मिक जिसे कहेंगे, तो कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है। पार्टी आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मे बी आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनसे मिले हैं या मिलने वाले हैं किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। लेकिन हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि शख्स आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, तो इट मीन्स कि आप इससे मिल लिए हैं। तो किसी पार्टी में ये इसने आपको देखा है, आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। फाइनली ये सरेंडर करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करता हुआ। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि भाई ये क्या सिचुएशन है। चलें जी, क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। वॉइस कॉल पे हाफ आवर की कॉल होती है वो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड, दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। क्लैरिफाई निकालने जा रहे हैं हम कि मेरे व्यूवर्स को कौन है, किसके माइंड में मेरे व्यूवर्स 24/7 है। अच्छा जी, क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें। क्रॉस रोड 7 ऑफ पेंटिकल। वाई 7 ऑफ पेंटिकल? डेथ। भाई ये आपके मामलात में चेंज आया है, कोई आपका बहुत अरसे से इंतजार कर रहा है, ठीक है। या तो आपने उसको लारों में रखा हुआ है कि जी मैंने शादी करनी है, और आप उसे लारे लगा रहे हैं, या फिर आप उस बंदे के पास दो चॉइसेस हैं, बहुत देर से वो आपका मतलब बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है, और आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है? ये चेंज एक गुड चेंज, जी बिल्कुल आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। कोई आपके पास या तो ट्रैवल करके आ सकता है, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट है, बहुत स्पीड में कोई एनर्जी आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक को चूज करना है, और आपके रिश्ते में या तो ट्रांसफॉर्मेशन आया, आप लोगों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। आपके पर्सन हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप खुद हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, और आप दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं। एक को आप चूज कर रहे हैं और एक आपको बहुत लारे दे रहा है कि हाँ अभी मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ शादी करता हूँ, इन ऑल दैट जो भी है, ठीक है। एक मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया है, तो ये आपके मुझे दो पर्सन्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या तो आप जगल कर रहे हैं या सामने वाला जगल कर रहा है, ठीक है। और क्यों वो आपसे बात करना चाह रहा है? क्योंकि आप लोग कुछ अरसे के लिए मिले, फिर उसके बाद अलग हो गए, आप लोगों में डिस्टेंस आ गया, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। किसी के माइंड में आपने बड़ी गहरी छाप छोड़ी है, मीन्स ये कि आपकी जो मोमेंट्स हैं, आपकी जो आपके साथ जो उन्होंने गुजारे हुए वक्त है, या आपका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि कोई आपको बहुत मिस करता है। ये मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस की, ठीक है। मे बी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहीं पर आपके पर्सन है और आप लोगों में थोड़ा सा गैप आ गया है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे प्रपोजल को क्लैरिफाई करें। एम्परर, वाई एम्परर? हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर यह है कि आपने किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। आपको पता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। ये कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है, कोई ऑफिस सिनेरियो मतलब आपके कोई ऑफिस का ये एनवायरनमेंट हो सकता है,
और आप किसी जिम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं काम करते हैं, किसी कंपनी में हैं, इन ऑल दैट आप कजन्स हैं, जो भी हैं, नेबरहुड में हैं, आपको कोई प्रपोज करना चाहता है और आप ये बात जानते हैं, लेकिन आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कोई आपके लिए मिस्टीरियस, आप किसी के लिए मिस्टीरियस बन गए हैं। आप सिंगल हैं, ठीक है, और ये किसी से मशवरे कर रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग बहुत इनको मतलब प्लस उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हैं, इनके खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये बहुत अथॉरिटी पे मुझे नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा कह लें कि कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन जिसकी बहुत ईगो है। फाइनली किसी की ईगो भी मेल्ट होती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है और आप पे रिवील होगा कि मतलब कोई आपको अचानक प्रपोज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको ये देखते हैं, आपके लिए इनकी लाइकिंग डेवलप हो रही है। मे बी कि आप किसी नेबरहुड में हो, किसी ऑफिस में हो, आपके कोई बॉस, मुझे यहाँ पे बॉसी एनर्जी आ रही है कि आपसे ऊपर पोस्ट पे ना, ठीक है, तो कोई आपके बॉस हैं या जो भी हैं वो आपको, या तो आप कहीं जिम जाते हैं, कोई आपको वॉच कर रहा है, या फिर कोई नेबरहुड में है, या आप इन्फ्लुएंसर हैं तो कोई आपको मीडिया पे वॉच कर रहा है। कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन जिसकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है और आप जानते हैं, लेकिन आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा पर्सन भी आपको प्रपोज कर सकता है, प्रपोजल को क्लैरिफाई करा है। अब हम करेंगे मिस्ट्री को क्लैरिफाई। मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स? व्हाई 9 ऑफ कप्स? भाई मिस्ट्री ये है कि आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। आप दो लोग हैं, आप लोग मिले, उसके बाद आप अलग हो गए, फिर मिले, फिर अलग हो गए। आप लोगों में ये सिलसिला चलता रहता है। आप लोग मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर फोन पे बात होती है, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। कोई इन आउट एनर्जी है, जो अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना। लेकिन फाइनली आप किसी के लिए इतने मिस्टीरियस बन गए हैं कि किसी की आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं, आप जिसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आपके दिल में हो रहा है, आप उस पर्सन से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिसने आपका दिल तोड़ा। आपका कोई एक ऐसा एक्स, ये देखें किंग ऑफ कप्स, आपका कोई एक ऐसा एक्स जो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से चला जाता था, ठीक है। आपके लिए वो मिस्ट्री बना हुआ था कि यार क्या मसला है, मतलब ये किसी के साथ मुझे जगल कर रहा है, मतलब व्हाट इज दिस। इसने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई हुई भी थी, मे बी कि ये मैरिड हो। लेकिन फाइनली आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि आपने इसको चेज नहीं करा। ये अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, लेकिन आप चेजिंग एनर्जी में नहीं गए, आपने इसे अट्रैक्ट करा है। तो फाइनली आप, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप किसी की विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, ठीक है। तो कोई आपको हर हाल में पाना चाहता है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बोल दूं भाई, देखें आने वाले पल का किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक गाइडलाइन निकाल रहे हैं, कार्ड सिर्फ हमें गाइडलाइन बताते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अब यहाँ पर लिक्विड करेज है, हम क्लैरिफाई करेंगे लिक्विड करेज को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर तो ये है कि आप यहाँ पे जो लोग हैं ना, अगर फेमिनाइन एनर्जी, जो लेडीज मुझे देखनी है, उनका स्टाइल बहुत, मतलब कह लें कि बहुत बोल्ड स्टाइल, अपने आप को ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, आप कुछ आपका हेयर स्टाइल ऐसा है, आप ड्रेसिंग ऐसी करती हैं, या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई आपके ऑरा से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि वो आपको भूल नहीं पा रहा है। जी देखें, कोई क्रॉस रोड पर है। अच्छा जी, कोई आपके ऑरा से इतना ज्यादा जो है ना अट्रैक्ट है कि वो क्रॉस रोड पे है, और मतलब आपसे कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ है कि वो आपको कोई भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। आपका कुछ ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, देखें यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स, कोई आपसे रिकंसिलेशन करना चाह रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सिंगल को। 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर आपसे कोई मिलने आ सकता है, आप किसी का वेट कर रहे थे, अगर फाइनली यहाँ पे देखें सन है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसका आप अभी तक वेट कर रहे थे वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है। आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे नजर आ रहा है कि अब आप अलोन, सिंगल जो लोग हैं ना, वो मुझे रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी से मिले थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, फिर आप लोगों में थोड़ा सा गैप आ गया, और इस पर्सन का इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, आपके इनर चाइल्ड इनके साथ हील होता है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है ना कि ये
आपको कह लें कि ये मतलब आपको सोचे बगैर, आपको याद किए बगैर नहीं रह सकते। आपकी कुछ मेमोरीज हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा साथ टाइम गुजारा है, उसके बाद आप लोगों में गैप आ गया है और ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का एक कह लें कि एक सर्कल खत्म हो गया है और अब जो है मतलब आप लोग एक लूप में थे ना, तो आपका जो नेगेटिविटी वाला सर्कल था वो एक एंड हो गया है और अब आप लोग एक नए सर्कल में जा रहे हैं। आपके पास आपके एक ऐसे पर्सन जिसके आप साथ आप थोड़ी देर के लिए मिले थे, उसकी कम्युनिकेशन मुझे आती हुई नजर आ रही है और जिसको आप भी चाहते हैं, जिसको आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हम करेंगे रिलेशनशिप को क्लैरिफाई रिलेशनशिप। 3 ऑफ वॉन्ड्स, भाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। वाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स? भाई कुछ लोग यहाँ पर जो फ्रेंडशिप में थे और इंतजार कर रहे थे कि उनके पर्सन उनको कब कमिटमेंट देंगे, तो वो फाइनली रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली आपके पर्सन आपको प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही थी, उन लोगों की शादी फिक्स होती भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 है और वो आपको सोचे बगैर नहीं रह सकते हैं। मतलब आपने आप कहीं गए, किसी पार्टी में गए, किसी ने आपको देखा, पसंद करा और आपके लिए रिश्ता भेज दिया। यहाँ पे मुझे ये वाइब आ रही है। ठीक है, आपके साथ अगर एक तो ये वाइब आ रही है कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है क्योंकि कोई आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, और दूसरी वाइब ये आ रही है, अच्छा जी, एक तो मैसेज ये आ रहा है कि कोई आप किसी से मिले, ठीक है, और जो है रिलेशनशिप में, और आप मतलब आप किसी से मिले, किसी ने आपको लाइक करा और उसने अब आपको प्रपोज कर दिया। यहाँ पे कोई डिस्टेंस पे भी मुझे नजर आ रहा है, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई आपको दूर से देख रहा है, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपने जिसका बहुत अरसे से इंतजार करा, ऐसा पर्सन आपको प्रपोज करता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। वो अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे मैग्नेटिक अट्रैक्शन को। क्लैरिफाई करें मैग्नेटिक अट्रैक्शन को। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। वाई 7 ऑफ सोर्ड्स? चैरियट। भाई यहाँ पे अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग की थी, लेकिन आपकी कोई आपसे मिला और आपको चीट करके निकल गया, उसने सोचा कि वो आपको भूल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपने किसी के साथ इतना अच्छा, मतलब आपका बिहेवियर इतना अच्छा रहा। आप कोई सिंगल लेडी हो सकती हैं, आपके साथ कोई ऑनलाइन मिला, किसी ने आपके साथ टाइम स्पेंड करा और आपको चीट करके निकल गया। कि क्या निकल गया कि जी मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन फाइनली वो बंदा मूव ऑन नहीं कर पाया, वो आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। क्यों? देखें, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है। सही है, कोई एक बहुत ईगोइस्टिक पर्सन जिसने आपको धोखे में रखा, लेकिन क्या हुआ कि वो मूव ऑन नहीं कर पाया। ये डिस्टेंस पे ये भी मुझे नजर आ रहा है, और ये मूव ऑन नहीं कर पाया। क्यों मूव ऑन नहीं कर पाया? क्योंकि आपने इसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करा और आप इसके माइंड पे जो है वो 24/7 जो है ना, आप इसके माइंड पर हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मूव ऑन नहीं कर पाया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, स्नैक को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ। भाई आपके एक ऐसे एक्स, ठीक है, आपके एक ऐसे एक्स जो जिनका बाप से कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये आप में करेज देख रहे हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, और क्या हुआ, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनके पीछे नहीं भागे। ठीक हो गया, आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं ये, आप इनके पीछे नहीं भागे, आपने इनको चेस नहीं करा, अट्रैक्ट करा। फाइनली इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और ये आपको एक लव ऑफर दे सकते हैं, एक लव कॉल आपको कर सकते हैं, आपके एक ऐसे एक्स। ठीक हो गया, अब हम क्लैरिफाई करेंगे पार्टी को। क्लैरिफाई पार्टी को करें। क्लैरिफाई पार्टी। 7 ऑफ कप्स। वाई 7 ऑफ कप्स? वाई? स्टार। अच्छा जी भाई, पार्टी को ये है कि ये देखें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ही
अगर फेमिनाइन कोई मुझे देख रही है फीमेल्स, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मे बी के कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मीडिया पर्सन यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। आपके साथ पास्ट में मेरा ख्याल में आपको किसी ने डिच करा, अब आप उससे हील हो चुकी हैं। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग आपको चेस कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर मुझे नजर आ रही हैं, या आप किसी ऑफिस में हैं तो आपको बहुत सारे लोग मतलब लाइकिंग उनकी डेवलप हो रही है आपके लिए। लेकिन आप अब बहुत डिफेंसिव हैं, आपने अपने गार्ड्स बहुत अप करे हुए हैं, क्योंकि आप दोबारा से धोखा, जी बिल्कुल, आप दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहती, इस वजह से कि आप लोगों से एक डिस्टेंस पे हैं। ये देखें, आप किसी के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, आप चाहती हैं कि भाई जो भी आए वो प्रपोज करे, शादी करे, इन ऑल दैट, इन फिजूलियात में मुझे नहीं पड़ना। आपकी अब थिंकिंग ये वाली हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सरेंडर को, क्लैरिफाई करें सरेंडर को। 2 ऑफ पेंटिकल, भाई किसी ने आपको 2 लोगों में अगर जगल करा था, ठीक है, आपको 2 लोगों में जगल करा, उसकी तरफ से आपके पास सॉरी आ सकता है। किसी ने आपको बहुत ईगो दिखाई, 2 लोगों में जगल करा, फाइनली वो बंदा सरेंडर कर रहा है। क्यों सरेंडर कर रहा है? क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह पा रहा। आप लोग मिले, फिर अलग हो गए, फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। आपकी कुछ मेमोरीज उसके माइंड में इतनी छप गई हैं, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि कोई अगर किसी ने आपको हर्ट करा था तो आपके पास एक सॉरी का मैसेज आ सकता है, ठीक है जी। रीडिंग हमने की है, क्विक रीडिंग की है हमने ये कि दिस पर्सन कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड, तो ये सारे मैसेजेस निकले हैं। अब हम देखेंगे जी एक सवाल और एक जवाब आपका, ठीक है। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक सवाल और एक जवाब आपका, चलिए जी, एक सवाल एक जवाब। एक सवाल एक जवाब। अच्छा, ये निकाला है मैंने, नो सब्सटीट्यूट, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट वाइल एनालाइजिंग एंड strategizing and preparing out self can occupy our minds and may even help prevent us from being hurt the same way twice. There is no substitute for giving the wound air, which is the case of the heart, means saying deeply without aversion of self pity. ouch. अच्छा, एक और हम मैसेज निकाल लेते हैं। सेकेंड, बी योर सेल्फ, ठीक है। एनीथिंग और एनी वन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज नॉट होली बट इज ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड, ठीक है जी। ये आपका जवाब था। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और टू बी वेरी फ्रैंक के लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक जरूर किया करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।